हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, यूजीसी में बहुत बवाल चल रहा है और यूजीसी के बारे में हमने आपको 2 वीडियो दिए, जिसमें हमने विधिवत बताया कि उसके उसमें सदस्य कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है और उसके बारे में विस्तृत बताया। अभी और भी आगे हम बताने जा रहे हैं, तो विस्तृत क्लियर बताने जा रहे हैं कि क्या क्या है। कमेटी, यूजीसी की जो कमेटी है, इसके अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह। ये कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ये पनौती साबित हुए थे। ये जहाँ जहाँ जाते हैं वो उस पार्टी को बर्बाद करते हैं। कहने का मतलब ये है, दिग्विजय सिंह ये कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, सॉरी ये यूजीसी के अध्यक्ष बने। और इस कमेटी के सदस्य इतने थे, राज्यसभा से जो चुने गए, राज्यसभा से जो सदस्य बनाए गए, सिकंदर कुमार ये बीजेपी से संबंधित थे, श्री सदानंद मास्टर बीजेपी से संबंधित थे, रेखा शर्मा बीजेपी से संबंधित थी, ये ब्राह्मण जात से आते हैं, भीम सिंह बीजेपी से संबंधित है और घनश्याम तिवारी बीजेपी से संबंधित है, विकास रंजन भट्टाचार्य CPM से संबंधित है, मौसम बीनूर TMC से संबंधित है, TMC पार्टी से, और सुनेत्रा पवार NCP से पार्टी से संबंधित है। ये राज्यसभा के सदस्य हैं। अब लोकसभा के सदस्य कौन कौन लिए गए इसमें? ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी से संबंधित है, शोभना बैरैया बीजेपी से संबंधित है, दर्शन चौधरी बीजेपी से संबंधित है, अभिजीत गांगुली बीजेपी से संबंधित है, हेमांग जोशी बीजेपी से संबंधित है, संबित पात्रा बीजेपी से संबंधित है, ब्राह्मण है, रविशंकर प्रसाद बीजेपी से संबंधित है, ये कायस्थ हैं, और डी पुरंदेश्वरी बीजेपी से संबंधित है, और करण भूषण सिंह बीजेपी से संबंधित है, राजपूत है। ये करण भूषण सिंह जो है गोंडा से आते हैं। ये ब्रजभूषण सिंह के लड़के हैं, सांसद है इसमें, और ये इनका यहाँ पर इस क्षेत्र में ज़्यादा ही इनका दखल है, पूर्वांचल में। कहने का मतलब बीजेपी इधर भी साधने की बीजेपी ने साधने की कोशिश की इन लोगों को। आगे बांसुरी स्वराज बीजेपी से संबंधित ब्राह्मण है, और कामाख्या प्रसाद तासा बीजेपी से संबंधित, रचना बनर्जी TMC से संबंधित, और काली प्रदा सरेन TMC से संबंधित है। अब अमर काले NCP SP से संबंधित है, T सुमति DMK से संबंधित है। अब विमोल ओको इजाइन ये जो है कांग्रेस से संबंधित है, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस से संबंधित है, और D कुरियाकोस कांग्रेस से संबंधित है, जियाउर रहमान बर्क सपा से संबंधित है, जितेंद्र दोहरे सपा से संबंधित है, और राजीव राय सपा से संबंधित है। ये अब प्रश्न ये आया, इसमें भ्रांतियां कहाँ से फैली कि इसमें जो है जो भी OBC या ST जो भी अगर पीड़ित व्यक्ति किसी सामान्य वर्ग के ऊपर आरोप लगा देता है तो उसको अपने साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। साक्ष्य वो देगा। कौन देगा? सामान्य वर्ग का। तो एक तो ये कमी आई, मतलब गलती है इसमें। और दूसरा ये है कि इससे बढ़ावा ये मिलेगा, जो सवर्ण जाति के जो लड़कियां हैं पढ़ने जाएंगी और वहाँ दलित वर्ग या OBC के छात्र अगर लड़कियों से प्रपोज कर देंगे, यानी कि अगर प्रपोज कर दें शादी के या किसी के कारण पर कोई चीज़ प्रपोज कर दें, तो लड़कियां वो मना नहीं कर सकती। उनको ये डर रहेगा कि अगर हम मना करेंगे तो मेरे ऊपर ही आरोप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी गलती हुई। इसी से डर का माहौल बना और इसी से इसका विवाद उठा। आगे क्या है, कहाँ है हिंदू एकता के ठेकेदार? यानी कि बीजेपी कहती थी एक रहो सेफ रहो, और एक रहो सेफ रहो। तो एक रहो सेफ रहो का मतलब क्या हुआ कि हिंदुओं एक रहोगे, मुसलमानों से आपस में पहले हिंदुओं को लड़ाया, अब हिंदू और हिंदू के बीच में लड़ा दिया। यानी कि जो 75% OBC जो है, 75% OBC और SC ST है, और 25% सामान्य वर्ग है, वर्ग है। हिंदुओं के दुश्मन क्यों बन गए हिंदू? यानी कि अब कहने का मतलब है कि अगर ये UGC समाप्त करते हैं तो SC ST OBC सड़क पे उतर आएगा, अगर नहीं समाप्त करते हैं तो सवर्ण जाति सड़क पे उतर आएगा। सो उतरा हुआ है। आगे क्या सवर्ण वर्चस्व का हथियार हिंदू, यानी सवर्ण वर्चस्व का हथियार, यानी सवर्ण जो है इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। सवर्ण आखिर जाति जाए कहाँ? ये सवर्ण जाति के साथ जितने भी एक्ट बनाए जा रहे हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इनकी क्या गलती है? अभी मोदी जी ने एक वीडियो वायरल बोला था, उन्होंने भाषण बोला था
कि जिनके साथ अत्याचार हुआ है अगर उनको कोई ऊंचे पद मिल जाए तो वो क्या करेंगे, वो बदला ही तो लेंगे। कहना ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज या पूर्वज के पूर्वज या पूर्वज के पूर्वज कोई गलती करके आगे तो क्या जरूरी है उनका उनका लड़का करेगा या उनका पोता करेगा या आने वाली पीढ़ियां करेंगी गलती? ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत नहीं है कि अपराधी का लड़का अपराधी ही हो, ऐसा तो है नहीं। या आईएएस का लड़का आईएएस हो, भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है। जो अपराध पहले हो आया है आज से 500 साल पहले, 1000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले जो अपराध होता आया है, यानी जो प्रताड़ित किए गए हैं दलित वर्ग, तो क्या ये जरूरी है कि आज का जनरेशन जो सवर्ण वर्ग है क्या वो प्रताड़ित करेगा या कर रहा है? ऐसा नहीं है। अब सब एकता की बात हो रही है, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसको आपस में लड़ाने का काम इन्होंने बीजेपी ने किया। अब बीजेपी के साथ कौन रह गया? कोई नहीं रहा। बीजेपी के साथ सवर्ण जाति थी, सवर्ण जाति बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए जुड़ी हुई थी कि ये सामान्य वर्ग की जात की पार्टी मानी जाती थी। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इनकी नीतियां जो है एक रहो सेफ रहो नेक रहो, तो इन्होंने एक नारा दिया, एक रहोगे सेफ रहोगे। तो जब एक रहोगे सेफ रहोगे तो इन्होंने नारा दिया था हिंदुओं को। तो हिंदुओं को इसलिए नारा दिया था कि जातियां आपस में न बटें, एक होकर के रहें। तो मुस्लिम वर्ग से हम लोग सनातनी धर्म के लोग मुस्लिम वर्ग से लड़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऐसा गेम खेला कि यूजीसी एक्ट ला करके गेम खेल दिया। तो इसमें हर जाति वर्ग आपस में लड़ गए, क्योंकि लड़ गए, इससे लड़ाई मतलब आपस में विरुद्ध हो गया, व्यवस्था पैदा हो गई। अब ये एक नहीं हो सकती आपस में व्यवस्था। वैसे भी पहले थी कि हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार किया गया सवर्ण जाति को, आज भी लोग गाली देते हैं। आप देख लीजिएगा जहाँ भी लोग बैठेंगे और गाली देंगे। क्या सवर्ण जाति गरीब नहीं है? लेकिन नहीं, उनका सोच ही अलग है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इन्होंने हिंदुओं को आपस में दुश्मनी पैदा कर दी। और दुश्मनी इसलिए पैदा कर दी कि अब SC ST OBC जो है अब सवर्ण को पसंद नहीं करेगी। और सवर्ण जो जाति है वो SC ST और OBC को पसंद नहीं करेगी। SC ST OBC अब सवर्ण को नहीं पसंद करेगी, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही बीज बो दिया यूजीसी एक्ट ला करके। वो तो ये ईश्वर की कृपा है कि यूजीसी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे दे दिया है और इसमें प्रावधान बदलने की सिफारिश की है कि इसमें जो नियम बदले जाए, जो हैं उनको बदले जाए, इसको सुधार किया जाए। खैर, अब वो आरोप आ रहा है जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कि इन्होंने किया। अरे भैया, इन्होंने किया, लेकिन ये इतने जो सदस्य थे ये क्या कर रहे थे? क्या ये लोग नहीं बता रहे थे? इन लोगों को नहीं पता था? सब अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, अपने अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे लीडर्स माने जाते हैं। तो क्या इनको ये मोदी जी तक नहीं इनको पता था कि मोदी जी को नहीं पता था कि ऐसा हम अगर एक्ट लाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ? अब बीजेपी की हानि क्या हुई? हानि ये हुई कि मुस्लिम वर्ग चला गया, पहले ही नहीं था बीजेपी के साथ। अब जो सवर्ण वर्ग था वो भी विश्वास खत्म हो गया बीजेपी के साथ, वो भी हट गया बीजेपी। अब ये स्टे लग गया तो SC ST और OBC वर्ग चला गया। अब बीजेपी के पास बचा 0% होगा। अब बीजेपी कहीं भी नहीं रही और हमें लगता है आने वाले भविष्य में बीजेपी अब आने वाली नहीं है। हाँ, यदि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रोजेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री के पद के लिए, तब तो बीजेपी के बारे में संभावना तलाशी जा सकती है, और वरना बीजेपी अब 0 हो गई है और ये हाशिए पे आ गई है। सवर्ण भी अब इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, हिंदू वर्ग कोई अब विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी पर कथनी और करनी में अंतर है। और ये जो भी कहती है उस कुछ करती नहीं है। इन्होंने कहा GST हट गया, GST अभी तक नहीं हटा, और मंदी का दौर चल रहा है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई चीज़ नहीं चल रही है। व्यापार भी मंदी के दौर से गुजर रहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये सब सोचने वाली बात है, इस पर बीजेपी कोई ध्यान नहीं दे रही है और सारी चीज़ें हैं। इस पर जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ रही है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं।
सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल की इतनी हाई फीस है कि लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो गरीब हैं उनको फ्री शिक्षा मिल रही है और अमीर जो सवर्ण जाते हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वही कंडीशन पैदा है जो आज के 2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले जो दलितों के साथ पैदा था, और वही कंडीशन आज जो है सवर्ण जात के साथ है। सवर्ण जात इसके बारे में विचार भी कर रहा है, मनन भी कर रहा है। हम इसके बारे में बताना नहीं चाह रहे हैं, हम किसी जात के फेवर में नहीं हैं, हम तो सब सर्वजन समाज के फेवर में हैं, सब एक जैसा है। लेकिन ये पार्टियां, हम लोग जब एक होना चाहते हैं तो पार्टियां इसको तोड़ने का काम करती हैं। कोई भी लीडर आया और उसको तोड़ने का काम किया। अभी सब पूरी जाति हिंदू समाज एक था, ये यूजीसी एक्ट ला करके आपस में बंटवारा कर दिया, बट गए हिंदू, सारे हिंदू बट गए। और हिंदू बटने का मतलब ये है कि अब आपस में दुश्मनी पैदा हो गई। अब जो दलित ओबीसी जो है वो अब सवर्ण जात को पसंद नहीं करती, सड़क पर उतर आई है। और सवर्ण जो है दलित को नहीं पसंद करती, ओबीसी को नहीं पसंद करती। तो कहने का मतलब है कि ये यूजीसी जो है आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक एक्ट है, और ये भाजपा को ले डूबेगी। भाजपा भी इसको हल्के में ले रही है, लेकिन यही यूजीसी एक्ट भी भाजपा को ले डूबेगी। भाजपा समाप्त की कगार पे है। ये जो सवर्ण जाति है ये बिल्कुल खिसक गया है भाजपा से, और दलित ओबीसी भी खिसक जाएगा, क्योंकि जहाँ यूजीसी एक्ट आएगा नहीं, दलित ओबीसी भी खिसक जाएगा, और आ गया तो सवर्ण जाति खिसक जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के लिए गले की हड्डी है, ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। ये आने वाला भविष्य बताएगा कि बीजेपी ने कितना अच्छा बोया और कितना अच्छा काटा है, फसल कितनी अच्छी थी इनकी। और ये आप लोग समझें और इस पर विचार करें। यूजीसी एक्ट जैसे सामान्य वर्ग की लड़कियां वहाँ पढ़ने जाएंगी तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या अत्याचार होगा, या जो लड़के होंगे उनके साथ क्या अत्याचार होगा। कोई भी अगर कोई लड़का पढ़ने में बहुत तेज है और कोई दलित वर्ग या ओबीसी वर्ग उसको पसंद नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है कि पीछे बैक हो जाए, तो उसके ऊपर आरोप लगा करके उसके ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगा देंगे। इसमें ये भी नहीं है कि हम नहीं पसंद करते हैं या हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसी के जरिए हम ऑनलाइन उसका विरोध करेंगे उस लड़के का, और उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। 24 घंटे के एक्शन होगा और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसका जो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। यही चीज़ है, और यही लोग, इसी से लोग इसको डरते हैं यूजीसी एक्ट से। तो समझने की बात है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।